अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, my dear students and the most honorable parents and the teachers. I welcome you everyone here to English time once again. Today a very important topic for you everyone. This is adults English time and it's kids English time too. बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं. A very important topic that we use in our daily life. आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह verb हमारे पास है, वो है to have. To have verb के बारे में हम पढ़ेंगे. अब मैं ये भी बताता चलूँ कि we shall also study the present form of to have, past form of to have and the future form of to have. Okay? लेकिन अभी हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह प्रेजेंट के ऊपर ही. इसका जो सबसे पहला यूज़ है, पहली डेफिनेशन कह लीजिए, पहला इस्तेमाल कह लीजिए, बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में एंड वी ओनली नो दिस वन यूज़ एंड दैट इज़ पोजेशन. कि हम हैज़ और हैव और हैड को सिर्फ पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेट मी ट्रांसलेट इट फर्स्ट ऑफ ऑल. पोजेशन होती क्या है? ये इनफैक्ट होती है मलकियत, जिसको हम ओनरशिप भी कहते हैं. किसी चीज़ का मालिक होना या कोई चीज़ आपके पास होना या किसी के पास होना. पोजेशन ऐसी चीज़ जिसको आप पोजेस करते हैं, जो आप रखते हैं. मैं उर्दू में निशानियाँ आपको नहीं बता रहा कि फ़िक्र है कि सेंटेंस में ये आएगा वो आएगा, उसके पीछे आपने नहीं जाना. आपने सिर्फ ये में रखना है कि पोजेशन जब भी हमने शो करनी है उसके लिए हमने हैज़, हैव या हैड का यूज़ करना है. ओके, पोजेशन क्या होती है? किसी चीज़ की मलकियत, ऐसी चीज़ जो आपके पास है. अब ये मलकियत लीगली भी हो सकती है. आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि वाकई तुम्हारे पास ये चीज़ है कि नहीं है. जैसे अभी मेरे हाथ में ये कुछ मार्कर्स हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 3 कलम हैं. आई हैव 3 पेन्स. ठीक है, तो ये मलकियत है. अब आपके पास भी हो सकती है और वो चीज़ आपके घर में भी हो सकती है कि मेरे पास घर में एक गाड़ी है, मेरे पास घर में एक मोटर बाइक है, मेरे पास घर में एक बाइसिकल है, मेरे पास घर में एक वॉल क्लॉक है, मेरे पास घर में एक घोड़ा है. तो ऐसी चीज़ें जो अभी आपके पास हैं वो उसकी बात भी आप कर सकते हैं, और जो आपके पास अभी नहीं है वो कहीं भी हो सकती हैं. जैसे बहुत से पॉलिटिशियन जो हैं उनकी जायदादें बाहर हैं. आई हैव सम प्रॉपर्टी अब्रोड. ठीक है, तो अब उनके पास तो नहीं है. अभी जो आपके पास चीज़ें हैं पहले आप उनकी बात कर लीजिए. आई हैव अ वॉलेट इन माई पॉकेट, आई हैव अ वेस्ट कोट, आई हैव अ पॉकेट स्क्वायर. ठीक है, वगैरह वगैरह. अगर मेरे पास ग्लासेस हैं, आई हैव ग्लासेस, आई हैव की चेन फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ मोबाइल फ़ोन. तो ये सारा कुछ क्या है? आई हैव अ बुक ऑन द टेबल, आई हैव अ डस्टर ऑन द टेबल. तो ये सब कुछ क्या है? ये पोजेशन मैं अपनी शो कर रहा हूँ. अब ये पोजेशन जो है वो इट कुड बी टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स कि ठोस भी हो सकती है, नज़र आ सकती है, आप इसको छू सकते हैं. और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं जो कि नज़र नहीं आ सकते हैं. जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत से मशवरे हैं देने के लिए, आई हैव सो मेनी सजेशंस टू गिव यू. तो अब तो मशवरा कोई नज़र आने वाली चीज़ तो नहीं है ना. तो इन शॉर्ट पोजेशन ठोस भी हो सकती है, मादी चीज़ भी हो सकती है और गैर मादी चीज़ भी हो सकती है. अब उर्दू में हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास ये है या वो है. मैंने 1-2 सेंटेंस लिखा है कि मेरे पास एक गाड़ी है, हमारे पास 2 किताबें हैं. अब इसी सेंटेंस को हम उर्दू में किसी और अंदाज में भी लिख सकते हैं. ये कह सकते हैं कि हम 2 किताबें रखते हैं. अब हम 2 किताबें रखते हैं ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है उर्दू में. तो इन शॉर्ट मेरे पास एक गाड़ी है, ये भी ठीक है, या मैं एक गाड़ी रखता हूँ. मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं या मैं 2 मोबाइल फ़ोन्स रखता हूँ. ठीक हो कि मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम नेगेटिव कर लेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं है या मैं गाड़ी नहीं रखता. हमारे पास 2 किताबें हैं या हम 2 किताबें नहीं रखते. क्लियर हो गया कि हम इसको पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं. दूसरा इसका इस्तेमाल है कि हम हैज़, हैव और हैड को रिलेशनशिप्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. एक तो पोजेशन है. रिलेशनशिप क्या होता है? कि आपका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है. उसके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हम 2 भाई और 1 बहन हैं. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मेरा ताल्लुक़ इन 3 चीज़ों के साथ है. वो मैं खुद भी हूँ, फिर मेरा भाई है और बहन है. उसको हम कैसे कहेंगे? मेरे पास एक भाई और एक बहन है. तो अब ये कोई ऐसी चीज़ पोजेशन नहीं है कि आप उसके मालिक हैं या आप उसको कैरी करते हैं.
यहाँ पे ये शो कर रहा है कि मेरा इनके साथ ताल्लुक़ है, कि मेरा एक भाई है और एक बहन है। इसके अलावा आप भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए। इस यू मे से दैट कि मेरी मोहल्ले में एक क्रिकेट टीम है, या मेरे मोहल्ले में 10 क्रिकेट टीम के मेंबर्स हैं, तो मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ हो गया। हमारी मोहल्ले की एक कमेटी है, तो आपकी मोहल्ले की कमेटी होती है। हमारी एक सियासी जमात है, तो वो सियासी जमात और आपका एक ताल्लुक़ यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हम हैज़ और हैव को इलनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इलनेस से मुराद क्या है? बीमारी। अगर आपने बीमारी के बारे में बात करनी है तो हम हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे मैदे में दर्द है, आई हैव पेन इन माई स्टमक। मेरे कान में दर्द है, आई हैव ईयर एक और पेन इन माई ईयर। मेरे दांत में दर्द है, आई हैव टूथिक। मुझे फ्लू है, आई हैव अ फ्लू एट्सेट्रा। तो जो बीमारी, आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है वगैरह वगैरह। मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स जो आप बीमारियाँ अपनी शो कर रहे हैं उसके लिए भी हम हैज़ हैव इस्तेमाल करते हैं। देयर आर सम अदर सेंटेंसेस इन उर्दू टू। मुझे सर दर्द है, मेरे सर में दर्द है। आप किसी अंदाज में भी अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू और द सिचुएशन। मुझे नज़ला और ज़ुकाम है, तो हम इसको इलनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पहला इस्तेमाल पोजेशन के लिए, दूसरा रिलेशनशिप के लिए और तीसरा इलनेस के लिए। चौथा इस्तेमाल हम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी हम हैज़ हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होती हैं? हुसूसियात, किसी चीज़ की हुसूसियात। जैसे आप अपनी बात भी कर लीजिए कि मैं उर्दू लिखाई का माहिर हूँ, ओके, मुझे इंग्लिश में अच्छी मेरी ग्रिप है, तो मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, मुझे उर्दू में महारत हासिल है, आई हैव एक्सपर्टीज़ इन उर्दू लैंग्वेज। इस फ़ोन के 2 बटन हैं। अब मैं फ़ोन की बात कर लेता हूँ कि इस फ़ोन के लेफ़्ट साइड पे 2 बटन है। This phone has 2 buttons on left side, okay? It has 1 button on the front. सामने इसका एक बटन है और इसकी शीशे की स्क्रीन है। मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। It has a gloss screen, okay? इसकी जो बैक साइड है वो प्लास्टिक की है। It has plastic back. इसकी बैक प्लास्टिक की है वगैरह वगैरह। It has a black cover. ओके, इट हैज़ अ प्लास्टिक बॉडी। तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया हैज़, हैव, हैड हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ओनरशिप के लिए यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ करते हैं, इलनेस के लिए और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। इसका 5th इस्तेमाल है हम एक्शंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक्शंस, इसमें हम कुछ करना। यहाँ पे एक्शन वर्ब के तौर पे नहीं है, स्टेट वर्ब्स के लिए कह सकते हैं आप, लेकिन एक्शन वर्ब्स के लिए, इसके लिए भी मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। जब आप कहते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इट डजंट मीन दैट यू पोजेस ब्रेकफास्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाश्ता आपकी मलकियत है। फिर आप कहते हैं आफ्टर दैट आई टेक बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, आई हैव बाथ। तो बाथ जो है वो आपकी पोजेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास नहीं है या आपके पास नहाना है। नो, यहाँ पे हैव शो कर रहा है आपका एक्शन। इसकी बात अभी हम आज नहीं करेंगे। वी शैल ओनली बी टॉकिंग अबाउट पोजेशन, रिलेशनशिप्स, इलनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आई विल गिव यू हाफ अ मिनट टू गो थ्रू द अदर सेंटेंसेस। पोजेशन, मेरे पास एक गाड़ी है। रिलेशनशिप, मेरे पास एक भाई और एक बहन है। इलनेस, मुझे सर दर्द है या मेरे सर में दर्द है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इस फ़ोन के 2 बटन हैं, मैं इसकी 4 टांगे हैं, या मुझे उर्दू में महारत हासिल है, एट्सेट्रा। और एक्शन वर्ब्स वी हैवंट स्टडीड सो फार। ऑलराइट, ऑलराइट क्लास, वी आर हियर अगेन, थैंक यू वेरी मच। अब इनका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल, तो एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट होंगे, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, उसको प्लूरल सब्जेक्ट हम बोलते हैं। इसके साथ अगर आपने सेंटेंस शुरू करना है तो आपको चाहिए हैव, इन तीनों में हैव। बट इफ योर सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? कोई एक सिंगुलर, कोई एक चीज़। अ बॉय, अब ये सिंगुलर है। अ गर्ल, ये भी सिंगुलर है, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज़। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस लर्न टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। अब पोजेशन का एक पहला सेंटेंस बनाते हैं। पोजेशन,
I have a car. Okay? I have a car. We के साथ सेंटेंस बनाते हैं. We have a car. You के साथ you have a car. They के साथ they have a car. Plural subject के साथ people have a car. Clear हो गया? अब हम he, she, it के साथ सेंटेंस बनाते हैं. He, she, it, and then we have a singular noun. It could be my friend. And then we require has. Now look at that. He has a car. ये कुछ भी हो सकता है. She has a car. It, अब it के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं. It, ये हम किसी जानवर को ले लेते हैं. A cat, पहले हमने बात की थी. A cat has beautiful eyes. A cat has beautiful eyes. अब इसकी जगह प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं. It has 4 legs. Okay, it के साथ भी आपका सेंटेंस बन गया. And my friend is singular. My friend has a car. तो ये affirmative sentences हमने सारे subjects साथ बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह. Now we are going to make these sentences negative. Alright class, now we are going to make the sentences negative and interrogative. First of all, positive. Then we have negative sentences. And then we have interrogative sentences. Making sentences positive, negative and interrogative. This is our topic. There are so many ways to make these sentences negative and interrogative. Has, have, had को negative करना और interrogative करना. There are so many different ways. Let us learn them one by one. Affirmative sentence. I have a car. Okay, ये positive sentence है. इसका first way है negative करने का. And what's that? I have not a car. पहला तरीका इसका क्या है कि हम have के बाद not लगा देते हैं. अब have not को contract करके लिखते हैं. That is same. I haven't a car. Okay? अब आप इसमें any को ऐड करना चाहते हैं तो आपका सेंटेंस बनेगा I haven't any cards. You remember I told you the other day that if you want to use any, then the noun should be plural. सेंस इसकी सिंगुलर ही बनेगी, लेकिन आप any के बाद सिंगुलर noun नहीं लगा सकते. Okay? Now look at that. The first way is you can simply add not. It becomes I have not a car. इसको contract किया, ये बन गया I haven't a car. आ की जगह any आपने यूज़ किया तो ये बन गया I haven't any cars. Okay? This particular form I have a car, इसको भी contract करना सीख लेते हैं हम. I have a car इसको contract करके हम लिखते हैं. या यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. I have is equal to I've. तो ये बन जाएगा I've a car. I've a car, which is purely a British English. British English में, formal English में ये वाला पैटर्न इस्तेमाल होता है. And it has also become an uncommon style of saying or describing possession. ये British English old fashioned है. ये old fashioned आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा. अगर हो भी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा formal sentences में. एक तो ये uncommon है, आपको spoken में नहीं मिलेगा, informal में भी नहीं मिलेगा, और formal में बहुत कम मिलेगा ये वाला sentence. I work hard, okay, because this is a formal sentence and it is pretty old fashioned sentence. और I haven't a car, ये negative भी इसका old fashioned है, uncommon है. I haven't a car, ये भी old fashioned है. But anyway, हमने पढ़ना तो है, but in the paper
क्योंकि मैं आपका प्रिपेयरिंग यू फॉर द एग्ज़ाम्स टू, आपको एग्ज़ाम्स के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स grade 9 and 10 English translation inshallah pretty soon. And when you are given a sentence, for example, मेरे पास गाड़ी है, in the paper you can use I have a car. Okay? पेपर में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका दूसरा तरीका नेगेटिव करने का, सेकंड वे, I do not have a car. पहला तरीका था have के बाद हमने not लगा दिया था. अब दूसरा तरीका नेगेटिव करने का, when you have, इसको नेगेटिव कैसे होगा? देसी तरीका याद रखिए, don't have. जहाँ पे भी आपको have मिले, इसके पीछे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? I, we, you, they एंड प्लूरल सब्जेक्ट. PS याद रख लीजिए, ये टर्म हम इस्तेमाल किया करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. have, I have, you have, we have, they have and a plural subject. Wherever you have, इसको नेगेटिव करने के लिए don't have. Okay? और do not have इसकी फुल फॉर्म है, हम इसको शॉर्ट कर लेंगे. I don't have a car. Okay? तो ये इसका दूसरा तरीका. Wherever you have, make it negative, don't have. और अगर आप अ की जगह any इस्तेमाल करना चाहते हैं, it will become I don't have any cars. मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है. सेंस इसकी सिंगुलर ही बनती है, लेकिन जब any आ जाएगा उसके बाद हमें प्लूरल नाउन चाहिए. ये आपने याद रखना है. सो दिस इज द सेकंड वे. ओके. थर्ड वे भी इसका नेगेटिव करने का है, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे अनलेस वी स्टडी हैव गॉट और हैज़ गॉट. तो ये दोनों हमने फॉर्मल सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं कि इनको फॉर्मल वेज में नेगेटिव कैसे करना है, पॉजिटिव कैसे करना है. इंट्रोगेटिव हमने नहीं पढ़ा. लेट अस मेक देम इंट्रोगेटिव टू. तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ जगह बनाने की. इसमें इंट्रोगेटिव के लिए मैं हैव को बाहर लेकर आऊँगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस it becomes have I a car. Okay? या मैंने किसी से पूछना है, शॉर्ट आंसर्स भी पढ़ लेते हैं. Have you a car? Positive answer, yes, I have. No, I haven't. ये एक फॉर्मल वे. Let us make it distinctive. In line इसके दरमियान लगा देते हैं, so that you can understand this is a different sentence. Okay? Now let us make this sentence interrogative. Interrogative के लिए हमारे पास कौन सा auxiliary verb है यहाँ पे? Do. तो do को sentence के शुरू में ले आइए. It will become do I have a car. और अगर आपने any यूज़ करना है इसमें, do I have any cards. इसके बाद हमें प्लूरल वर्ब चाहिए. आप शॉर्ट आंसर्स भी हम सीख लेते हैं. उसके लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा आपसे, और आप हैं you. Do you have a car? और इसका पॉजिटिव आंसर क्या बनता है? Yes. और यही do आंसर में रिपीट होता है. Yes, I do. और नेगेटिव आंसर no, no, I. और इसी do का नेगेटिव no, I don't. Now look at that. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने पढ़ लिए, ये नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये पॉजिटिव. And this is negative. And this is interrogative. Alright? लेकिन हमने अभी सब्जेक्ट जो है वो I, we, you और they और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इनको देखा है. यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऑलराइट क्लास, अब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ
negative or interrogative sentences, positive, negative, interrogative sentences सीखेंगे, and the subjects are he, she, it, and singular noun. For them we require has, present के लिए. Now let us make a sentence. Positive, he has a car. अब he के साथ इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? Now इसका जो फर्स्ट वे है नेगेटिव करने का, वो has के बाद not लगाएंगे. He has not a car. Okay class, look at that. जैसे हमने किया था I have not a car. Similarly, he has not a car. Now let us make it contracted. हम इसको अब contract करते हैं. He has not is equal to hasn't. He hasn't a car. Okay, clear हो गया? I told you that this is old-fashioned and uncommon nowadays in English language, but this is acceptable. आप पेपर में ये वाला स्टाइल भी कर सकते हैं. और इसको अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे बनेगा? He has is equal to his. He's a car, which is also uncommon in English language nowadays. But anyway, this is acceptable. इसी का अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं. क्वेश्चन में हमें हैज़ को लेके सेंटेंस के शुरू में आना पड़ेगा. हैज़ ही अ कार. ओके, अब इसी के शॉर्ट आंसर्स भी बना लेते हैं. शॉर्ट आंसर में यस he has. You know that this particular word is repeated in both positive and negative sentences. Positive में वैसे का वैसे ही रहता है और negative में ये negative हो जाता है. No, he hasn't. कहते हैं ना, उसके पास गाड़ी है, has he a car? आप कहेंगे no, he hasn't. और yes, he has. Okay? तो ये हमने इसका पहला तरीका देख लिया है कि इसको negative कैसे करते हैं. Now the second way to make this sentence negative. दूसरा तरीका, तो इसी तरीका याद रखिए. Wherever you have has plus not, beg your pardon, plus not नहीं, has को negative करने के लिए negative has, दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए, that is does not have or doesn't have. has का negative doesn't have, इसकी full form does plus not have. Okay? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपने have को नेगेटिव करना है तो बहुत आसान तरीका have not और haven't. Alright. have का नेगेटिव एक तरीका इसका haven't और दूसरा तरीका doesn't have. Full form does not have. और has को नेगेटिव करना है, बहुत देसी तरीका, सिंपल याद कीजिए, doesn't have. और full form does not have. Okay? तो ये आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए. और दूसरा तरीका hasn't और full form has not. Okay? Now he has a car. अब has को नेगेटिव करने का तरीका अभी हमने पढ़ा है. doesn't have, ये ही वैसे का वैसे. he has a car, has will become negative. Does not. One more thing. Now this has is not going to remain has in negative and interrogative sentences. ये चीज़ आपके लिए सीखने के लिए. Have जो negative sentence में have ही रहता है. I have a car, I don't have a car. Whereas has does not remain the same. Has क्या होता है? It becomes have. He does not have. तो यहाँ पे भी मैं आपको चेंज कर देता हूँ, बल्कि किया मैंने कि has को नेगेटिव करना है, it will become doesn't have. Has becomes have in negative and interrogative sentences. अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. He doesn't have a car. यहाँ पे भी a car. क्लियर हो गया क्लास? ओके, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं. इंट्रोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को हमने सेंटेंस के शुरू में लेके आना है. एंड दैट इज डज ही हैव अ कार. अब इसी का शॉर्ट आंसर यस ही. दिस विल बी रिपीटेड देयर. यस ही डज. और नेगेटिव में रिपीट होगा लेकिन नेगेटिव. नो ही डजंट.
Alright class, now we have studied two ways of making these sentences negative. Okay, the first way is, वो इससे पहले हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंसेस में, फॉर्मल में, और ये नेगेटिव में, he has a car, he hasn't a car, or he hasn't any cars. हमने यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट किया. अगर हमने any को यूज़ करना है तो एक और सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा, he hasn't any cars. He has not, contraction, hasn't. Look at that. Has positive, negative, hasn't, has not का contraction, hasn't. और इसका interrogative has को पकड़ के सेंटेंस के शुरू में ले आए. Has he a car? Yes, he has. No, he hasn't. Alright. अब दूसरा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, he, she, it और सिंगुलर नाउन के लिए. He has a car, has becomes have in negative and in interrogative sentences. So he has a car will become he does not have a car. Does not को contract किया, he doesn't have a car. अगर any इसमें ऐड करना है, he doesn't have any cars. Alright class? इसी का हमने interrogative बनाया. We took does at the beginning of a sentence, of this sentence. It becomes, does he have a car? Positive, yes he does. Negative, no he doesn't. इसमें आपने शुरू में देखा था कि जब हमने इसको नेगेटिव बनाया, पहले वाला तरीका, तो हैज़ ही अ कार, तो हमने लिखा था yes he has. अब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, does he have a car, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं yes he has, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उन्हें आदत पड़ी होती है ना, have you a car? Yes I have, no I haven't. तो यहाँ पे भी वो yes he has ही कर देते हैं. ठीक है, तो वो has नहीं है, yes he does, क्योंकि यही जो word है ये auxiliary verb इसमें repeat होता है. Now we have studied both positive and negative sentences and negative and interrogative sentences. It's not over yet. अभी बात has और have की ख़त्म नहीं हुई है. We haven't studied its informal ways of saying possession and the rest of things. अभी हमने formal चीज़ें पढ़ी हैं, इसकी informal चीज़ें अभी रहती हैं. And we haven't studied the past of have either. हमने इसका past भी we haven't studied it yet. ये भी नहीं पढ़ा है, future भी नहीं पढ़ा है, present इसका continuous भी नहीं पढ़ा है. We have only seen the present forms of to have in different sentences. Alright class, अब हम grade 9 और 10 की बात करेंगे जिनके लिए हमने ये महफिल सजाई थी कि उनको पेपर में has, have और had का इस्तेमाल आना है, बल्कि इस्तेमाल वो नहीं पूछेंगे, आपको उर्दू sentences मिलेंगे, आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी. Now let us look at the Urdu sentences we have in English grammar. Now if you look at the heading, it says use of has and have. Study the model sentences. इसके पास एक चाकू है. अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज ये दे देता हूँ कि हमने जितनी भी हैज़ हैव की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आप इन सेंटेंसेस को पढ़ते जाएं और मुझे बताते जाएं कि ये पोजेशन है, रिलेशनशिप है, इलनेस है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये तीन डेफिनेशन आपके अपने कोर्स में मिलेंगी. दे विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट पोजेशन और ओनरशिप, क्योंकि इससे हट के हमारा करिकुलम जाता ही नहीं है. इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है. उसके पास एक चाकू है, ही हैज़ अ नाइफ, ये पोजेशन शो करता है. लड़की के पास चाबियां हैं, लड़की सिंगुलर, सब्जेक्ट है. द गर्ल हैज़ कीज़, वो बहुत सी किताबें रखते हैं. देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका था, मेरे पास एक गाड़ी है या मैं एक गाड़ी रखता हूँ, ये दोनों सेंटेंसेस पोजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. वो बहुत सी किताबें रखते हैं, दे हैव मैनी बुक्स. आप घर में कुत्ता रखते हैं, यू हैव अ डॉग इन योर हाउस, तो ये भी पोजेशन है. मैं एक उम्दा कैमरा रखता हूँ, पोजेशन है. हमारे पास एक कीमती घड़ी है, पोजेशन है. घोड़े के 4 सिम होते हैं, तो ये घोड़े की पोजेशन है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए. फ़कीर के पास लाठी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये फ़कीर की नेगेटिव पोजेशन है. मुसाफिरों के पास सामान नहीं था, नेगेटिव पोजेशन है. क्या सिपाही के पास तेज़ तलवार है, तो ये सिपाही की पोजेशन की बात हो रही है. ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हैज़ और हैव की बात हुई है. अब ये एक्सरसाइज अब आपने करनी है. लड़कों के पास चंद किताबें हैं, लड़कों के पास, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बी पोजेशन का सब्जेक्ट सेंटेंस है. मेरे बटुए में कुछ नहीं है, ये आपकी पोजेशन है. कुत्ते के गले में खूबसूरत पट्टा है, तो ये कुत्ते की पोजेशन है. हमारे पास गैर मुल्की रेडियो सेट है,
तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, क्या बढ़ई के पास आरी नहीं है, क्या तोता सुर्ख चोंच नहीं रखता है। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज सेंटेंसेस आर गिवन इन आवर एग्जामिनेशन। क्या हमने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में, क्या उनकी ट्रांसलेशन करना होती है? कतई तौर पर नहीं। हमारी करिकुलम में स्पीकिंग तो सिरे से नहीं है, क्या कह सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने सिर्फ अपने आप को पेपर्स के लिए तैयार नहीं करना है, क्योंकि एवरीथिंग, नॉट एक्चुअली एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्ट इंशाल्लाह। लेकिन एज फार एज स्पीकिंग इज कंसर्न, लिसनिंग इज कंसर्न, आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट इट अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको फॉलो कीजिए, ये पढ़ें। जब ये सारा कुछ आ जाएगा तो ट्रांसलेशन तो 1% या 2% का काम है, जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हैड अभी हमने नहीं पढ़ा, व्हेन वी स्टडी हैड इंशाल्लाह वी शैल come back to it, and thank you very much indeed। इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। we shall see you very soon। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।